तरह से जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, जिस तरह से एलील्स एक्सप्रेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और उन्हीं वेरिएशंस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशंस होती हैं, जो मेटिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके अंदर जो वेरिएशंस आती हैं उनके कुछ मेन सोर्सेज होते हैं। वो मेन सोर्सेज क्या हैं? वो बेसिकली 4 हैं। उसमें से जो सबसे पहला सोर्स है वो सोर्स है कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रही होती है थ्रू क्रॉसिंग ओवर। जब मियोसिस हो रहा होता है उसके दरमियान जो एक स्टेप होता है क्रॉसिंग ओवर का, जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं अपने क्रोमैटिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वहाँ पे वेरिएशन आती है, वहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ बनती हैं, डिफरेंट किस्म के ट्रेट्स आते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होते। और ये क्रॉसिंग ओवर का जो मैकेनिज़्म है ये इसीलिए नेचर ने रखा है ताकि वेरिएशंस आ सकें और जो ह्यूमन बींग्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर जीनोटाइप पे स्टक ना हो जाए और फिनोटाइप्स भी डिफरेंट आ जाएं। दूसरी जो सोर्स है वेरिएशन का, दैट इज़ म्यूटेशंस। अब म्यूटेशंस क्या हैं? वो कई दफ़ा एडवांटेजियस भी होती हैं और डिसएडवांटेजियस भी होती हैं। गुड म्यूटेशंस होती हैं जो आपके किसी अच्छे करेक्टरिस्टिक्स को इन्हांस कर देती हैं। समटाइम्स बैड म्यूटेशंस भी होती हैं, जैसे कि कैंसर के केस में कुछ म्यूटेशंस जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सर्टन काइंड्स ऑफ कैंसर। तो इस तरह से म्यूटेशंस जो हैं वो अच्छी वेरिएशंस भी ला सकते हैं और बुरी भी ला सकते हैं, बट समहाउ दे डू ब्रिंग वेरिएशन। तीसरी जो बात है कि नेचर ने एक मैकेनिज़्म रखा है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें ये होता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, और उन सब में से कोई एक स्पर्म होता है जो एग को फर्टिलाइज करता है और उससे ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो वो जो चांस है उस मिलियंस में से किसी एक के चूज़ होने, दैट चांस ऑल्सो ब्रिंग वेरिएशन, कि उन स्पर्म्स में से डिफरेंट तरह के वेरिएंट्स होते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी वेरिएशंस होती हैं, वो आगे जब जाती हैं और वो किसी एक उनमें से एक सिलेक्ट हो के एक सेल को फर्टिलाइज करता है तो दे ब्रिंग वेरिएशन। और जो चौथा सोर्स है वेरिएशन का, दैट इज जीन फ्लो अमंग डिफरेंट पॉपुलेशंस। अब इसका मतलब ये है कि जो इंटर रेशियल मैरिजेस होती हैं, जैसे कि किसी वाइट ने किसी ब्लैक पर्सन के साथ शादी कर ली, तो उसमें जो ब्लैक की पॉपुलेशन है और जो वाइट पॉपुलेशन है उनमें कुछ डिफरेंट तरह के जीन वेरिएशंस होंगी जो कि आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। इस तरह से पॉपुलेशंस में डिफरेंट जीन्स जो हैं एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। इसका ये भी मतलब है कि एक सर्टेन एरिया में रहने वाले लोग जो हैं उनके पास हो सकता है किसी ख़ास डिजीज़ के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी ज़्यादा हो। वो लोग जब आगे किसी और पॉपुलेशन में जाके जो है वो रहना शुरू कर दें, वहाँ के लोगों के साथ आपस में इंटर मैरिजेस हो जाएं, तो वो अपने जीन्स उस पॉपुलेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उस पॉपुलेशन में आने वाले न्यू इंडिविजुअल्स में वो उस डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाए। तो इस तरह से ये 4 सोर्सेज जो हैं ये वेरिएशंस क्रिएट कर रहे होते हैं। अब वेरिएशंस जो हैं उसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। वी हैव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस एंड वी हैव कंटिन्यूअस वेरिएशंस। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस में क्या होता है कि हमारे पास डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स आती हैं, यानी कि जो फिनोटाइप्स होती हैं इन वाली वेरिएशंस में उनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब अगर हम एक इंडिविजुअल्स की बात करें एक पॉपुलेशन के अंदर, तो उनके पास डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होती हैं जो कि एक जो है वो दूसरे से डिस्टिंग्विश ईजिली की जा सकती है। उसकी एक जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, ब्लड ग्रुप्स हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या होता है कि हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, उन्हीं में से कोई एक ब्लड ग्रुप जो है उसमें आएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई ए बी के दरमियान आ जाए, चलो ए बी कंप्लीट वाला होता है। अब ये नहीं हो सकता है कि ए ओ डोमिनेंट कोई जो है हमारे पास जीनोटाइप आ जाए और उससे फिनोटाइप का कोई नया ब्लड ग्रुप बन जाए, और हम इनको मेजर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस हैं। एक डिस्टिंक्ट फिनोटाइप है ए बी या ओ। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जो हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन पेयर, और इन जो वेरिएशंस के ऊपर जो एनवायरनमेंट है उसका बहुत ही कम इफेक्ट होता है, कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में रिगार्डलेस ऑफ एनवायरनमेंट ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है कंटिन्यूस वेरिएशंस। कंटिन्यूस वेरिएशंस जो होता है कि उसमें जो फिनोटाइप है वो एक कंप्लीट रेंज शो करती है मेजरमेंट की, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। उसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं हाइट, वेट, फीट साइज, इंटेलिजेंस, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम इनको मेजर कर सकते हैं। हमने इनका कोई ना कोई यूनिट रखा हुआ है जिनके थ्रू हम कंटिन्यूस वेरिएशंस को मेजर
करते हैं। अब अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर एक रेंज होती है हाइट्स की, कोई बहुत छोटा होगा, कोई बहुत लंबा होगा, कोई दरमियान में होगा। तो इवन सेंटीमीटर के फ़र्क से हाइट्स वेरी करती हैं। और ये जो कोई भी पॉपुलेशन आज तक हमने ऐसी नहीं देखी जो 2 और 3 डिस्टिंक्ट हाइट्स को शो करे। यानी ऐसा नहीं है कि बस 3 जो है हाइट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब जो कंटिन्यूस वेरिएशंस होती हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स और दे आर ऑफन जो है अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस की तरह कोई डिस्टिंक्ट फिनोटाइप नहीं दे रही होती। तो इसमें हमारे पास एनवायरनमेंट का रोल आ जाता है।